हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट की जो CDP की यानी कि CDP के 10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे देखेंगे और समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और यानी कि आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे और कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से आपके क्वेश्चन आंसर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इसमें परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है। देखिए, जब शिक्षक की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो सुगमकर्ता के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है, ना कि निर्देशक के रूप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में यानी इसमें से कौन सी विशेषता प्रभावशाली बच्चे की नहीं है। तो प्रभावशाली बच्चा क्या होता है, यानी कि उसकी विशेषता नहीं है। यानी कि देखते हैं, यानी कि निम्न औसत और मानसिक प्रक्रिया की बात है वो, यानी कि प्रभावशाली जो बच्चा होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलता है। तो इस चीज़ की आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कोलरबर्ग के सिद्धांत में पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार यानी कि स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित में किस तरीके प्रवृत्ति होती है। तो किस तरह की होती है? अंतर्निहित, यानी कि अंतर्निहित संभावित दंड की बात कर रहा है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? शिक्षार्थियों को यानी कि अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए। देखिए, जब इस तरह की बात आती है, अधिगमकर्ता की बात आती है, तो कहीं ना कहीं वो विभिन्न प्रकार के हम क्या करते हैं, अधिगम परिस्थितियों के उपलब्ध कराने की बात करते हैं कहीं ना कहीं। तो वो हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है तो क्या होगा? सभी, यानी कि पहले तो हमने ये पहले अंडरलाइन करेंगे, सभी विकास तथा यानी कि अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। यानी कि जो भी विकास, यानी कि व्यक्ति का जो विकास होता है, व्यक्ति का विकास में कहीं ना कहीं तो क्या है, कहीं ना कहीं सबका क्या है, आपने देखा होगा व्यक्तिगत भिन्नता, फिर आती है विकास और वृद्धि। वृद्धि क्या है? एक समय पर आकर रुकती है, और विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि जीवन काल, यानी जीवन से शुरू होता है और मृत्यु से खत्म हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 याद रखना, क्वेश्चन एक विकास और वृद्धि वाला क्वेश्चन याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आकलन करने की सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, यानी कि आकलन क्या है? आकलन आपके कहीं ना कहीं जो आपका होता है समय की, यानी कि एक तरह से आकलन शिक्षण अधिगम के अंतर्निर्मित प्रक्रिया, यानी कि एक तरह से क्या है, अंतर्निहित प्रक्रिया हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। तो कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा अपसारी चिंतन। अपसारी, अभिसारी, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे के सारे आपको बताए हुए हैं तो आपको पता होने चाहिए। ये हो जाएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बच्चे के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से किस कथन में वाइगोत्स्की सहमत है। तो वाइगोत्स्की जो है कहीं ना कहीं अंत्यक्रिया की बात करते हैं, सामाजिक अंत्यक्रिया की। तो सामाजिक अंत्यक्रिया देखते हैं, यानी कि आप पुरस्कार की बात नहीं करते, वो कहीं ना कहीं पशुओं के प्रयोग की बात नहीं करते। तो इसमें आ जाएगा बच्चों के संवेगों और उसके वयस्कों के साथ सामाजिक अंत्यक्रिया के मध्य से सीखने की बात करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बच्चे क्या हैं, यानी कि बच्चे क्या है? बच्चे क्या है? जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने चारों ओर के जगत के खोज के लिए अपने को तार्किक और क्षमताओं को उपयोग करते हैं। जैसे कि ये पूछते हैं क्या है, ये किस लिए है, कहाँ है, क्यों है। तो ये सब चीज़ें आपके क्या है, छोटे बच्चे करते होंगे। तो वही कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो बच्चे क्या है? बच्चों की त्रुटियों से कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, बच्चों की त्रुटि उनके सीखने का प्रयोग का अंकन है। उससे क्या है, बच्चे के या हो बड़े हो क्या है, त्रुटि से ही व्यक्ति सीखता है, त्रुटि से ही व्यक्ति कहीं ना कहीं
अपने ज्ञान को और अपने क्या है स्किल्स को बढ़ाता है। जैसे मान के चलिए आप पहली बार बोर्ड पे खड़े हुए तो क्या है आपको पता नहीं कि बोर्ड पे कौन कौन सी एंट्री है, तो फिर आपने क्या है अपनी गलतियों से सीखा कि आपने कहीं ना कहीं उल्टी सीधी एंट्री कर दी, फिर आपको बाद में किसी ने बताया कि नहीं इस तरह करने, तो यानी पहले गलती हुई, फिर अगली बार आपने उस चीज़ को सही सुधारा, फिर आपके क्या है खड़े होने की पोस्चर का गलती हुई, तो यानी कि गलती होते होते आप क्या है एक बेहतर टीचर बन गए। इसलिए कहीं ना कहीं आपको टीचिंग में क्या सिखाया जाता है, ये सब खड़ा होना किस तरह है, पढ़ाना किस तरह है, ब्लैक बोर्ड को यूज़ किस तरह करना है, ब्लैक बोर्ड को क्या है हम पूरा का पूरा कैसे यूज़ करें जब बच्चे को दिखाई दे। तो ये सब चीज़ें आपको त्रुटियों से यानी त्रुटियों से ही व्यक्ति सीखता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और ये 10 क्वेश्चन क्या है आपके जो प्रैक्टिस के तौर पर कराए जा रहे हैं, इन 10 क्वेश्चनों में हर 10 चीज़ें यानी कि आपको देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि 10 क्वेश्चन 10 टॉपिक 10 आपको चीज़ें समझने को मिली। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।